नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना के दो सुपरहिट गाने के बनने की कहानी का है। साल 1961 की बात है। निर्देशक S.A. अकबर एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इस फिल्म में महमूद, जॉनी वॉकर, हेलेन जैसे कलाकार अभिनय कर रहे थे और इस फिल्म को कलाकार महमूद ही प्रोड्यूस भी कर रहे थे और वो चाहते थे कि S.T. बर्मन इस फिल्म का संगीत करें, लेकिन बर्मन दादा के पास उस समय तारीखों की दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का संगीत तैयार करने से मना कर दिया। उसी रोज़ महमूद की नज़र R.D. बर्मन पर गई, जो उस वक्त प्रयास कर रहे थे, और महमूद ने फौरन इस फिल्म के संगीत के लिए R.D. बर्मन को साइन कर लिया। बतौर संगीत निर्देशक R.D. बर्मन की ये पहली फिल्म थी। इससे पहले हालांकि R.D. ने अपने पिता S.T. बर्मन के साथ असिस्टेंट के तौर पर काफ़ी काम किया था, लेकिन फ्री हैंड स्वतंत्र तौर पर वो पहली बार किसी फिल्म का संगीत देने जा रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि बतौर संगीत निर्देशक अपनी पहली फिल्म के पहले गाने का संगीत जैसे ही उन्होंने तैयार किया, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर का ख्याल आया। दरअसल वो अपना तैयार किया पहला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड कराना चाहते थे। परेशानी ये थी कि उस समय लता मंगेशकर और R.D. बर्मन के पिता S.D. बर्मन में मनमुटाव चल रहा था। हालात ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर चुके थे। न तो बर्मन दादा लता मंगेशकर से गाने गवाते थे और न ही लता मंगेशकर उनके लिए गाने को तैयार होती थी। ये सिलसिला काफ़ी साल तक खिंचा था और इस मनमुटाव की कहानी जानने के बाद भी R.D. बर्मन ने संगीतकार जयदेव के जरिए अपनी बात लता दी तक पहुंचाई। जयदेव एक ज़माने में S.D. बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे। लता मंगेशकर उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई और लता मंगेशकर ने R.D. के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए हामी क्यों भरी, ये वजह भी आपको जाननी चाहिए। गाना था घर आजा घिराए बदरा सांवरिया और इस गाने को शैलेंद्र ने लिखा था। लता मंगेशकर क्यों इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुई, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल R.D. बर्मन जब 15-16 साल के थे तो एक रोज़ वो महालक्ष्मी स्टूडियो में लता मंगेशकर से ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। उस वक्त R.D. बर्मन ने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। लता दी R.D. बर्मन को जानती थी। उन्होंने सुना था कि R.D. बहुत शरारती है। उन्होंने ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन उस पर लिखा R.D. शरारत छोड़ो। ये दिलचस्प बात है कि ठीक 5 साल बीते थे जब R.D. बर्मन ने बाकायदा संगीत निर्देशक अपने पहले गाने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया। लता मंगेशकर ना नहीं कह पाई। उन्होंने न सिर्फ इस गाने को रिकॉर्ड किया बल्कि पंचम को बहुत सारी कामयाबी की शुभकामनाएं भी दी। R.D. बर्मन ने फिल्म छोटे नवाब का ये गाना शास्त्रीय राग माल गुंजी की ज़मीन पर तैयार किया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इस राग की ज़मीन पर इससे पहले और बाद में भी कई फिल्मी गाने तैयार किए गए, जिसके फैंस ने काफ़ी सराहा। इसमें 1958 में रिलीज़ फिल्म अदालत का गाना उनको ये शिकायत कि हम, और 1966 में आई फिल्म पिकनिक का गाना बलमा बोलो ना, या फिर 1970 में रिलीज़ फिल्म सफ़र का जीवन से भरी तेरी आंखें, इसी साल आई फिल्म आनंद का ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना जैसे सुपरहिट गाने आए। इन बेमिसाल फिल्मी गानों के बाद आइए आपको राग माल गुंजी के शास्त्रीय पक्ष के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हालांकि ये फिल्मी किस्सा ना होकर एक जानकारी वर्धक है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है। राग माल गुंजी का जन्म काफ़ी ठाठ से है। इस राग में दोनों गा और दोनों नी इस्तेमाल किए जाते हैं। शुद्ध नी का प्रयोग काफ़ी कम होता है। इसके अलावा बाकी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। राग मालगुंजी के आरोह में पा नहीं लगता, अवरोह में सभी 7 स्वर लगते हैं, इसलिए इस राग की जाति षाडव संपूर्ण है। राग मालगुंजी में वादी स्वर मा और संवादी सा हैं। वादी और संवादी स्वरों को लेकर हम ये आसान परिभाषा हमेशा बताते रहें कि किसी भी राग के वादी संवादी स्वर का वही महत्व होता है जो शतरंज के खेल में बादशाह और वजीर का होता है। इस राग को गाने बजाने का समय रात का दूसरा प्रहर माना गया है। आरोह में
ध नी सा रे गा म ध नी सा। अवरोह में सा धी नी ध प म ग म सा रे गा। और पकड़ होती है ध नी सा रे ग म ग रे सा। अब ये इस तरीके से है, संगीत की मुझे समझ नहीं, लेकिन ये जो राग मालगुंजी है उसका एक जानकारी के लिए आपको बताया है। राग मालगुंजी का चलन बागेश्वरी राग से काफ़ी मिलता जुलता है और इसलिए इस राग को बागेश्वरी अंग का राग भी कहा जाता है। और इस श्रृंखला में हम राग के शास्त्रीय स्वरूप पर बात करने के बाद आपको बड़े शास्त्रीय कलाकारों के बारे में भी आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस कड़ी में आपको बताएं, बाबा के नाम से मशहूर अलाउद्दीन खान का बजाया राग मालगुंजी। बाबा यूं तो सरोद वादन के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन उन्होंने ये राग वायलिन पर बजाया था। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने की शुरुआत की थी। इस नायाब रिकॉर्डिंग के बाद आपको बताते हैं ग्वालियर घराने के बेहद प्रतिष्ठित कलाकार पंडित कृष्ण राव पंडित का गाया राग मालगुंजी। और इस राग में वो ख्याल और तराना सुना रहे हैं। ख्याल के बोल हैं, घर जाने दे जो तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है। और इसके बाद एक और है कि निखिल चक्रवर्ती का, पंडित निखिल चक्रवर्ती का, जिसमें उन्होंने राग मालगुंजी बजाया है। तो इस तरीके से ये पूरा गाना तैयार हुआ और इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया उस फिल्म की जिसकी बात हमने छोटे नवाब की। और दरअसल इसी राग में RD बर्मन ने राजेश खन्ना की फिल्म के सुपरहिट गाने गाए, जिसमें फिल्म सफ़र है, जिसमें फिल्म आनंद है, और इसके ये 2 गाने हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।